हेलो सर। हेलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। खुशागरा, तुम्हारे डाउट्स कुछ आने थे यार, वो टेंजेंट से रिलेटेड आए नहीं। हाँ सर मैं आपको भेज दूंगा। ओके, आज क्या फंक्शन रिवाइज करना है? यस सर। फंक्शन में मेनली क्या, डोमेन रेंज, मेरे पास फंक्शन में सारी चीजें करा दो। सारी चीजें करा दें। ओके, मिसिंग है स्टूडेंट्स। आज 10th का पेपर था। इट्स लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझसे पूछेंगे तो पेपर का लेवल जो है वो रिड्यूस तो हो ही रहा है। नाउ इट हैज हिट रॉक बॉटम लेवल पे आ गया वो। सर मतलब कि पेपर में बस ये, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रह गए जहां पर ये ए गिवन है, ये बी गिवन है और ये सी गिवन है, और फिर ऑप्शन में पूछा है कि विच वन होल्ड्स ट्रू। आप समझ रहे हो? यस सर। बस इस Yes, टाइप के sir. क्वेश्चन रह गए, बाकी तो इट वाज टू इजी। टू इजी इन अ सेंस कि आई विल कॉल इट यूजलेस पेपर। आप बिलीव करेंगे पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था 3750 में 5 की कितनी पावर होगी? सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ जी, मतलब दिस इज ये तो क्लास 8 का 7th का क्वेश्चन है यार। यस सर। सर कुछ Yes. कहने को बचा ही नहीं है। अब एक और क्वेश्चन सुनो क्या आया था। क्वेश्चन था ए बी, this is there and 0 0 was there, 3 comma root 3, so 3 comma root 3, this was there and this was there। ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। ये 0 0 है बेटा, ये 3 कॉमा रूट 3 है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 3 कॉमा के है, फाइंड के। माइनस रूट। अब इसमें मतलब जो बेसिक इंट्रो है कोऑर्डिनेट का, है ना, इतना तो मैं 8th क्लास में ही बताता हूँ कि भाई रूट यस माइनस सर। रूट 3 Yes, होगा। sir. मतलब ये लेवल आ गया, मतलब ये ना, तो सर इन्हें मतलब इतने लेवल कम करना नहीं चाहिए था। अब 11th में बहुत ज्यादा इन्हें वो लगेगा सर, हाई लेवल। हाँ बिल्कुल। देखो क्वेश्चन क्या है, पीई प्लस पीई
dash is x. Find x. वन One. मतलब it is like कि मतलब ना अब पढ़ाते हुए मुझे सोचना पड़ेगा क्या पढ़ाऊं मैं, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये तो मतलब ये तो कॉन्सेप्ट है यार, मतलब दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. Yes, sir. यूजलेस जो होता है ना, मतलब देखो ये क्वेश्चन था, अब बताओ कितने जीरोस हैं 3 पॉलिनोमियल में. 3. मतलब ऐसे क्वेश्चन मैं डालूं तो मतलब पहले 2 बार मैं सोचूं कि यार ये तो टू इजी हो गया. चलो एनीवे दैट्स, एंड यू वोंट बिलीव द स्टूडेंट्स दे वर क्राइंग. मतलब किस चीज के लिए क्राई कर रहे थे कि सर ये छुट्टियां नहीं दी हैं एग्जाम्स के बीच में, मतलब एक दिन की छुट्टी थी. तो मैं कहा छुट्टियां नहीं दी है क्या, मतलब एमसीक्यू का पेपर है, आपने पहले पूरा पढ़ा हुआ है, और मतलब कुल मिलाकर 6 चैप्टर आ रहे हैं, उन 6 चैप्टर में भी 20% सिलेबस में से हटा दिया है. कुछ भी पढ़ा हो तो सर ये सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक सिलेबस में नहीं है. मतलब पॉलिनोमियल तो पढ़ा रहे हैं बट क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का कोई क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिलेबस में नहीं है. 6 चैप्टर में भी 25% सिलेबस में नहीं है. उसमें भी दे आर सेइंग कि 2-3 दिन की छुट्टियां होनी चाहिए थी. और इस पेपर में भी मतलब जो अच्छे स्टूडेंट है दे हैव गॉट 40, बट अब मतलब स्टूडेंट्स के पास मोटिवेशन भी नहीं है ना पढ़ने के लिए, कि क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे आ रहे हैं. तो अगर यस सर. ठीक है, एक क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं ऑप्शन भी ना दूं तब भी आप बता दोगे कि सर कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी. यस सर. बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी. सनराइज नहीं होगा कुछ नहीं ऐसे. नहीं नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. अच्छा सर, नंबर दे रखा है सर, 1 से ज्यादा होगा फिर हाँ माइनस बस होगा. बस 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 1 से ज्यादा. आंसर 17/16. अच्छा ओके सर. मैं तो 8th क्लास के बच्चों को फॉरवर्ड कर दिया है पेपर. आप बैठ के सॉल्व करो, पास हो जाओगे पेपर में. कहीं वो पढ़ाई छोड़ के ना बैठ जाए कि ये ऐसा पेपर आता है तो पढ़ने का क्या फायदा. सर क्वेश्चन कल है जेई में भी ऐसा होता है. ए और बी जो है वो कोप्राइम है, तो ए क्यूब एंड बी क्यूब क्या वो ऑड होंगे, इवन होंगे, कोप्राइम होंगे, या नन ऑफ दीज. भाई ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोप्राइम है, तो इनके क्यूब में यस भी सर. कहां से आ जाएगा कॉमन यस फैक्टर. सर. दे आर ऑल्सो कोप्राइम. ऐसा सही था पेपर ना. इट्स चलो जी, हम लोग फंक्शन करते हैं, कोई और आ नहीं रहा है. क्लास रिमाइंडर डाल देते हैं एक बार. हमारा बस प्रोबेबिलिटी बचा है ना. Yes, sir. यस सर. तो ये संडे. लॉजिकल वो भी है हाँ पेंडिंग. लोगैरिथम. मैथमेटिकल रीजनिंग. भाई लोगैरिथम हम जो है वी आर गोइंग टू टेक इट 12th दिसंबर है ना, 11 दिसंबर को भी ले सकते हैं. इनके पेपर खत्म हो जाएंगे 10th के, तो साथ में एक कंबाइंड सेशन इवनिंग में रखेंगे. 2 आवर्स में पूरा लोगैरिथम हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा बहुत. और उसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग तो बकवास चैप्टर है यार. चलो ले लेंगे, एक क्लास ले लेंगे उसमें. रोज जेई में आता है. नहीं आता, मेन में आता है बट. हाँ सर, करा देना. ठीक है. ठीक है चलो जी. फंक्शन में तो पहला आपका जो है मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना. टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहले फंक्शन क्या होता है. फंक्शन इज नथिंग बट अ फैक्ट्री इज देयर, है ना. ये फैक्ट्री है बेटा हमारी, और इस फैक्ट्री में जो आउटपुट निकलेगा, ठीक है, उसको डिफाइन करने वाला ये फंक्शन है. तो आपने अगर यहाँ पर डाला कुछ स्टार, तो आपके पास बाहर क्या आएगा, स्टार स्क्वायर प्लस 1, ये बाहर आएगा आपके पास. ठीक है. अब फैक्ट्री में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने एक बार डाला स्टार
तो स्टार स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और एक बार डाला स्टार तो आपके पास 2 स्टार माइनस 3 आ गया। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना भाई, आप जो डालोगे तो उसके रिलेटिवली एक ही चीज बाहर आ सकती है हर बार। जितनी बार स्टार डालोगे स्टार स्क्वायर प्लस 1 आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपने फैक्ट्री के अंदर नंबर 4 डाला, आपके पास बाहर आया 7। नाउ डजंट मैटर, एनी टाइम यू पुट 4 इट विल ऑलवेज बी 7। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ 7,3 हो गया तो ये फंक्शन इनवैलिड हो गया हमारा। ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपने जो है यहाँ पर फैक्ट्री में डाला 9 और तब भी 7 आ गया, ये अलाउड है। ठीक है, इस चीज को अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो ग्राफिकली इसका क्या मतलब है, फैक्ट्री में जो आप डाल रहे हो वो आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, हर एक्स एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट पॉसिबल है। ठीक है, अब वो आउटपुट जो है लेट्स से मैंने ग्राफिकली जो है वो मैंने आउटपुट ऐसे दिखाए हैं। ठीक है, तो ये वैलिड है। वैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डाला तो ये आया, है ना। लेट्स से 5 आया, 1 डाला तो आपने यहाँ पर 3 डाला तब भी आपके पास 5 आ रहा है, 1 डाला तब भी 5 आ रहा है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। दिस इज अ वैलिड फंक्शन ग्राफ। ये फंक्शन ग्राफ इनवैलिड कब हो जाता है, जब एक इनपुट पर 2 आउटपुट आ जाए, है ना। फंक्शन में हमेशा हम इसको जो है एक्स दिखाते हैं और ये वाई ना दिखाकर इसको हम एफ एक्स दिखाते हैं कि भाई एक्स डालने पर फैक्ट्री से बाहर निकल के क्या आ रहा है। तो आपने अगर इसको यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे कुछ लिया है ना, लेट्स से ये ग्राफ लिया, तो ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि आप फैक्ट्री में जब नंबर 6 डाल रहे हो तो आपके पास आउटपुट में 1 आएगा, है ना, 5 आएगा या 6 आएगा, यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है ना, 3 आउटपुट दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो आपके पास जो है हर डोमेन पर जो आप फैक्ट्री में डाल रहे हैं, दैट इज योर डोमेन इज देयर, हर डोमेन पर आपके पास एक पर्टिकुलर इनपुट आएगा। ठीक है ना, हर डोमेन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट आएगा। सो दिस इज अ वैलिड फंक्शन। ये एक वैलिड फंक्शन है जहां पर अगर आपने यहाँ पर ये लाइन अगर ये ऐसे दिखा दी ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इनपुट पर 2 फंक्शन आ रहे हैं, 2 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, फंक्शन समझ गए, फंक्शन क्या होता है और उसकी लिमिटेशन क्या है। उसकी लिमिटेशन सिर्फ ये है कि इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंगली सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए। डन डन। Yes, sir. ठीक है, अगर फैक्ट्री में इनपुट की कोई लिमिटेशन है तो वो डोमेन कवर करता है, और आउटपुट में कोई लिमिटेशन है तो वो रेंज कवर करता है। तो टाइप ऑफ फंक्शन एक बार देख लेते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन जो है वो एफ एक्स इक्वल टू के, कौन सा फंक्शन है ये बताओ। कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन। इफ आई एम सेइंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आपने डाला 5 निकला 5, डाला 7 निकला 7, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। आपने किया ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यस एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है ना। 1 से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी रिमेन्स सेम, ऐड 0 ऐड किया तो आइडेंटिटी रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर आप फैक्ट्री में डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं वही बाहर आ रहा है, आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू mod x, दिस इज मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये सिंबल देख के बताओ मुझे कौन सा फंक्शन है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में ना कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 4.2 है, इसका आंसर 4 होगा या 5 होगा। तो बेटा ग्रेटेस्ट वर्ड आ रहा है ना। ग्रेटेस्ट में अब आप समझो 5 अगर आंसर है तो ये ग्रेटेस्ट में फिर 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन 4.2। क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बिगर देन 4.2 तो वो ग्रेटेस्ट वर्ड जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, फिर तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए था, स्मॉलेस्ट इंटीजर जस्ट बिगर देन 4.2। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज
ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन 4.2। ठीक है जी। Yes, sir. इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को जो है हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, और ये ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं, है ना। फ्लोर फंक्शन मतलब ये जो 4.2 है ना, ये हमारा बीच में अटका हुआ है, नीचे में फ्लोर पर 4 है और सीलिंग पर 5 है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लोर फंक्शन। कहीं पर कुछ नोट करना हो, पॉज चाहिए, मुझे बता देना। ठीक है, अगर ये फ्लोर फंक्शन है तो एक फंक्शन सीलिंग फंक्शन भी होगा, ये हमारा जो है सीलिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, सीलिंग फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज Small. स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब इन दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द वर्ड विच इज कॉमनली यूज्ड, एंड जो आपका सीलिंग फंक्शन है दैट इज व्हाट इज कॉमनली यूज्ड। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्ड यूज किया गया होगा, है ना। वहां पर जो है फ्लोर फंक्शन बहुत कम यूज करते हैं, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत कम यूज होता है वर्ड। यूजुअली वी यूज द वर्ड सीलिंग फंक्शन। ठीक है, तो कहीं पर अगर आपको ऐसा मिलेगा दिस इज 9.1, तो आंसर क्या होगा इसका? 10. 10। और यहाँ पर ऐसा मिलेगा 9.1। 9। ठीक है, तो आंसर इज 9. 9। ठीक है, और कौन सा फंक्शन है? इफ आई एम सेइंग fx is equals to modulus of x by x, अगर आपने -5 डाला तो आंसर क्या आ रहा है बताओ? -1. -1। और आपने 7 डाला तो आंसर 1। -10 डाल रहे हैं तो -1, है ना। खाली 10 डाल रहे हैं तो 1। तो ये क्या बता रहा है? ये हमें जो भी हम डाल रहे हैं फैक्ट्री में उसका साइन बता रहा है ना। उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिग्नम फंक्शन। ठीक है, दैट्स इट्स टेलिंग द साइन। आईआईटी इज नोन, है ना, वो फंक्शंस के नाम कई बार देता है, फंक्शन देता ही नहीं है। ठीक है, अब ये सिग्नम फंक्शन आपने बना तो दिया, बट ये फंक्शन इनकम्प्लीट है। बताओ क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि फैक्ट्री में 0 डालोगे तो बाहर क्या आएगा फिर? पॉजिटिव, नेगेटिव? Not defined. नॉट डिफाइन, है ना, साइन होता ही नहीं है उनका। तो दिस इज 0। यहाँ पर बोलोगे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, दिस इज सिग्नम फंक्शन। तो आपको जो स्कूल लेवल पे क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं, जहाँ पर फंक्शन एफ एक्स जो है वो 2 वेज में डिफाइन होता है ना। तो 2 वेज में मतलब इट इज समथिंग लाइक कि हमारी पहले जो है एक फैक्ट्री जो थी, वो एक फैक्ट्री जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। ठीक है, इट इज लाइक कि ग्रीन कलर का प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ जाएगा, रेड कलर का आएगा तो यहाँ जाएगा, है ना। समथिंग सेम कि एक्स अगर 0 नहीं है तो आप ऐसे ऑपरेट करेंगे, एक्स 0 है तो आप ऐसे ऑपरेट करेंगे। ओके सर। ठीक है, उसके बाद कुछ बकवास बकवास भी है हमारे पास, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या है भाई? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन है हाँ ना, सर, क्वाड्रेटिक। और इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सर इसका कुछ काम है? क्या चीज? सर इसमें कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन अभी हम लेंगे, ठीक है, आगे ले लेते हैं ओके क्वेश्चन। सर। इसमें अगर आप मुझे 1 मिनट दो तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेट मी जस्ट रिकॉल। एक मिनट रुक जाओ।
रेडी? Yes, sir. If fx is a polynomial function such that all coefficients of each term are natural number less than 10 and f of 10 is 237012. Find f of -1. फंक्शन चैप्टर की ना खासियत ऐसी है कि क्वेश्चन देखते ही जो है ना हवा टाइट हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्या करें, बट सॉल्यूशन बहुत इजी होते हैं। एनी आइडिया कैसे हो सकता है? बताऊं सॉल्यूशन? Yes, sir. ओके, ये f of 10 है ना, 2 into 10 raised to power 5, 5. 3 into 10 raised to power 4, 7 into 10 raised to power 3 है ना, एंड 10 raised to power 1, यही होगा ना? Yes, sir. Yes. f of 10 ये है तो f of x क्या होगा? 2x raised to power 5, 3x raised to power 4, 7x cube plus x plus 2। फिर f of -1 क्या होगा? -2 plus 3 -7 -1 plus 2। था ना इजी? Yes, sir. Yes. ठीक है, समझ गए? तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन वर्ड बस ऐसे यूज होता है और कोई कहीं काम नहीं है इसका। Okay, sir. एक और हो जाए? Yes, sir. Yes, sir. fx जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड f1 जो है वो 1 है, f2 2 है, f3 पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 5, f3 3 है, f4 4 है, f5 जो है वो 5 है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 5 with leading with coefficient of leading term as 1, with coefficient of leading term equals to 1। ठीक है, f6
ये आपको फाइंड करना है। बेटा ये संडे की फिजिक्स क्लास कैसी थी? हेल्पफुल थी? Yes. Yes, sir. ठीक है, देन विल कंटिन्यू है ना, एवरी संडे फिजिक्स क्लास विल बी देयर। तो ही विल एटलीस्ट कवर 14-15, थोड़े सेपरेट चैप्टर्स हैं, पहले चैप्टर से लिंक नहीं है ना। तो एक इफ इट्स नॉट 10 on 10 देन आल्सो इट्स ओके, मतलब 7-8 इज आल्सो गुड इनफ फॉर मी। एटलीस्ट एक पार्ट कवर हो जाएगा आपका, और स्कूल में भी समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, और जब सर करेंगे तो इट विल बी बेटर। ठीक है, so every Sunday we'll keep that waves and oscillation। हाँ जी, any idea about this? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको it will actually shout loudly to keep the case कि math needs practice, है ना। क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं होते, ट्रिकी होते हैं। जितने क्वेश्चन से कम क्रॉस करोगे उतनी ट्रिक सीखते जाओगे, एंड थिंग्स विल गो फाइन। तो ये आपका जो है यहाँ पर दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू, आपका देखो ये होना क्या चाहिए था, ये बताओ मुझे। ये आपका बोल रहा है ये f1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। तो ये जो है आपका ये ऐसे होना चाहिए था, Fx is equals to x. है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। बट ये जो है डिग्री 5 की पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो डिग्री 5 की पॉलिनोमियल में जो आपका जो है, हम 1 डालें 2 3 वॉट एवर वी पुट, हमारे पास बचना सिर्फ x चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर पहले क्या डालेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब ये 5th डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। 1 2 3 4 5 कुछ भी डालोगे तो लेफ्ट साइड वाली टर्म जो है वो सारी जीरो होती चली जाएंगी, और आपके पास बचिएगा x, है ना। यस सर। Yes. अब लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग टर्म का कॉफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर जो है x रेज टू पावर 5 का जो कॉफिशिएंट है वो k बनेगा, तो k आपका 1 हो गया, है ना। तो आपका f6 क्या हो गया, f6 इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6, तो दिस इज 126। ओके सर। सर कौन से बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर? ये क्वेश्चन, यस सर। ये क्वेश्चन आईआईटी का है, और समवेयर अराउंड 2008, ओ ओके सर। 2008 या उससे पहले का, मे बी 2007 और 6। ओके सर। फिर तो आप प्रोबेबिलिटी कर लोगे तो उसके बाद तो आपके पास 2 महीने रहेंगे, तो फिर उसमें क्या करेंगे? थोड़ा रिवाइज करेंगे, थोड़ा इधर उधर का है ना, लोगारिथम भी करना ही है हमें, और आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा बता देना। हाँ, चीजों का रिवीजन कर लेंगे और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले लेंगे। सर एक चीज़ पूछूं? Okay. हाँ जी, सर 12th का सिलेबस कब तक हो जाता है? हो जाता है, नहीं हो जाना चाहिए, ठीक यस है। सर। 12th नवंबर एंड तक, या फिर बस नवंबर एंड इज द डेट, ठीक है। बट जैसे अब जैनी दीदी है, उनका अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आई कीप ऑन पुशिंग हर टू रिवाइज 11th एट द सेम टाइम। तो अगर आप 11th का थोड़ा थोड़ा साथ में रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर 12th का जो है फिर मैटर नहीं करता कब खत्म हो रहा है ना, वो दिसंबर एंड जनवरी एंड में भी हो रहा है, तो डजंट मैटर। सर तो जनवरी में ही तो एग्जाम होता है जेई का। हाँ, तो क्या हुआ, आप 11th का रिवाइज करते जाएं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सितंबर अक्टूबर एंड तक खत्म करते हैं 12th का, या मिड नवंबर तक,
फिर उठाकर 11th का रिवाइज करते हैं। बट ये जो गैप है, इस गैप में भूल जाते हैं भाई, 11th का पूरा वॉश आउट हो जाता है, वहां पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक ओके है, सर। तो आप 12th में जाएंगे तो 12th साथ के साथ साथ 11th का रिवाइज करते रहे। आई एम श्योर अभी केमिस्ट्री के अगर मैं शुरू के चैप्टर्स उठाकर पूछना शुरू करूंगा तो वहां पर भी डिफॉल्ट करना शुरू कर देंगे हम लोग, है ना। तो डोंट थिंक ऑन इट कि आप 12th पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद 11th तक नहीं टच कर रहे हैं, तो वो वॉश आउट हो जाएगी एक्चुअली में। ओके सर। ठीक है, 11th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स या फॉर्मूलाज ही रिवाइज कर लिए या चैप्टर वाइज कर लिया तो बस डन। ओके तो ये थे हमारे टाइप ऑफ दिस। इसी में फिर हमने जो है फंक्शंस, ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस किया था। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस में कि फंक्शंस है वो नॉर्मल वे में ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर मैंने लिया एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, तो फंक्शंस आप जो है वो इनको ऐड कर सकते हैं, एफ प्लस जी एक्स हो जाएगा वो। ठीक है, फंक्शंस गेट्स सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड नॉर्मली। तो यहाँ पर ये आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग एफ माइनस जी एक्स, इसका मतलब है एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, इफ आई एम सेइंग एफ डॉट जी एक्स, दिस मीन्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, सो एफ बाई जी एक्स, दिस इज, ये आपका क्वेश्चन में जो ना मतलब ऐसा सिंबल यूज करके आएगा तो वो देख के डरना नहीं है, बस इनका मीनिंग आपको ये क्लियर होना चाहिए। ओके सर। ओके, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात आ जाती है। लेट्स से इफ आई एम गिविंग यू fx is equals to x square plus 2, you know, find f of 3। ठीक है, या f of x square। तो कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। सबसे पहले आप अंदर वाली चीज को देख कर स्टार्ट करो, है ना। सबसे पहले आप f of x square निकाल लो। f of x square जो है दैट इज इक्वल्स टू x एक्स की रेज जगह पावर पर, 4+2। हाँ x रेज टू पावर 4 प्लस 2। अब आप f of x रेज टू पावर 4 प्लस 2 निकालें, ये किसके इक्वल होगा? एक्स रेज X पावर raised 4+2 का power स्क्वायर 4 प्लस 2। plus 2 का हाँ जी, ठीक है। सो दिस इज, इसको ओपन करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन है ना, सभी आंसर करेंगे। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। हाँ जी सचेत करेक्ट, खुशागरा करेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पर बेसिकली आपको जो है x की जगह पर
x माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन x माइनस वन एक्स प्लस वन है ना, ये रिप्लेस करना था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज योर आंसर। Yes, sir. ठीक है, अब मेन जो क्वेश्चन आपका आता है वो डोमेन और रेंज से रिलेटेड आता है। ठीक है, और डोमेन और रेंज से रिलेटेड ना कुछ सेट चीजें हैं। अगर हमें सिर्फ डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन में यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग इज, जो डोमेन में जो आपकी रिस्ट्रिक्शन है वो दो वे में मेजर रिस्ट्रिक्शन है ना। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि स्क्वायर Root में रूट, हाँ जी, ठीक है, नो नेगेटिव एक्सप्रेशन इनसाइड स्क्वायर रूट, बस ये डोमेन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज निकालने के लिए आप सबसे पहले जो है जो आपको गिवन है, ठीक है, तो इट्स गिवन टू यू, आपका जो है y इक्वल्स टू x की टर्म में आपको गिवन होता है ना। इसको आपको x को जो है वो y की टर्म्स में आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको गिवन क्या है, y गिवन है x की टर्म्स में, आपको उल्टा करना है उसको, है ना, आपको x निकालना है y की टर्म्स में टू गेट योर रेंज। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यू हैव टू अप्लाई द कंडीशंस, जो ऊपर वाली कंडीशंस है वही कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। रेडी जी, मुझे Yes. डोमेन और रेंज फाइंड करना है फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो डोमेन से रिलेटेड कंडीशन क्या आ गई, 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं होना Greater चाहिए, than. यस सर। है ना। तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यू आर गेटिंग माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल देन टू। माइनस 9, इक्वल टू ऑल्सो, सॉरी, सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, ये आपका डोमेन आ गया। ठीक है, अब जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज में तो एक पहली कंडीशन यहीं पर इम्पोज हो गई, बिफोर यू प्रोसीड अहेड, यहाँ पर क्या Positive. इम्पोज हो गई, सर वो पॉजिटिव। माइनस थ्री कहाँ से आया? याद है हमने ये सॉल्व किया था, अगर मॉडुलस x होता यस सर। है ना, तो सेम चीज यहाँ पर हम करेंगे, तो दिस इज -3x and 3, सेम थिंग गोज फॉर एक्स स्क्वायर। ओके सर। और नहीं तो फिर आप इसको करें, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर -9 इज लेस देन 0, x प्लस 3 x -3 इज लेस देन 0, फिर सॉल्व कर लें। ओके सर। आई होप डोमेन सबको क्लियर है। अगर हम रेंज की बात करेंगे बेटा, तो रेंज में हमारी पहली कंडीशन क्या है, y जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद आप x को y के टर्म्स में लिख लें, y स्क्वायर इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 9 माइनस वाई स्क्वायर, x इज प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, ये चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जो y जो है वो आपका अगेन यही आ रहा है, -3 लेस देन इक्वल्स टू y। ठीक है, बट साथ में हमने स्टार्टिंग इस कंडीशन से की थी, तो जो हमारी रेंज आ रही है वो रेंज ये आ रही है हमारी। 0. ठीक है, ये रेंज कहाँ से आई, हमने फर्स्ट एंड वो मोर सेकेंड देन दोनों इक्वल टू क्यों आया? कहाँ पर, y इज मोर देन इक्वल टू 0। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज है तो वो अच्छा। आंसर तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। यस सर। ओके।
है ना, आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता हमारा। Yes, sir. डन। यस। Yes. एक ना फंक्शन का क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं है, बट मैं कुछ रीफ्रेम करके आपको दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग कैच कर पाते हैं। हाँ, 1 मिनट। a plus b plus c plus d plus e is 0, and this is a plus 2b plus 4c plus 8d plus 16e is 0. इसको हटा देते हैं अभी टाइमिंग, ठीक है। And then is a plus 3b plus 9d 9c plus 27d is 0. A plus 4b plus 16c plus 64d is 0. Find a. अरे फंक्शन का ये फंक्शन का था, मेरे को अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम था। तो 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन है तो हो ही जाएगा। बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये फंक्शन की फॉर्म में था, एग्जैक्टली कैसे था मेरे को it was like this, f1 is equals to this, नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ना, बट इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्यूशन है, दैट इज ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो ए एक्स क्यूब, सॉरी ए एक्स क्यूब नहीं है, आपका जो फंक्शन है वो डी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए है, एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोल रही है कि f1 जो है वो 0 है, सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट f2 इज 0, समझ रहे हो। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, f3 जो है वो 0 है, चेक करो अच्छे से, है ना। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रही है f4 0 है, यही Yes. बोल रही है ना स्टेटमेंट्स, यस सर। है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 आर द जीरोस, 4 जीरोस तो हो ही नहीं सकते, है ना, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ की है, ठीक है। और यहाँ पर ए की जगह पर 1 ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा।
ठीक है, अब उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप डी की वैल्यू जो है अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी सी डी बाई ए, है ना, तो 1/d हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है कितना, 1 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 1/d, तो d सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन एक बार ढूंढ के रखूंगा ना, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था जहां पर जो है आपका चीजों को उल्टा करके ले लिया था कि जो कांस्टेंट है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में शो कर दिया, और जो न्यूमेरिकल फॉर्म में कोफिशिएंट होते हैं उनको जो है इसने कांस्टेंट की टर्म, वेरिएबल की फॉर्म में शो कर दिया था। आई होप थोड़ा समझ में आया आपको, है ना, क्या चल रहा था क्वेश्चन में। यस सर। चलो जी, डोमेन और रेंज पे आ जाते हैं वापस। सर वो प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होगा? दिस इज माइनस प्लस एंड माइनस, हाँ जी माइनस होगा। एफ एक्स इक्वल्स टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन और रेंज निकालना है आपको। सचित आप डोमेन बताओ पहले। सर एक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट प्लस माइनस रूट। हाँ जी, तो यहाँ पे डोमेन में हमारी रिस्ट्रिक्शन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। तो एक्स जो डोमेन है हमारा, जैसे डोमेन मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। आप प्लस माइनस रूट 2 डालोगे तो फैक्ट्री में जो है फैक्ट्री खराब हो जाएगी ना, रुक जाएगी, उसके अलावा कुछ भी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर प्लस माइनस रूट 2, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, अब हमें रेंज निकालना है। रेंज के लिए क्या करें, फिर पहले एफ एक्स को वाई ओ लिखेंगे, लिखेंगे एक्स टर्म्स में। y ले लिया। एक्स को वाई के टर्म्स में लिखेंगे। हाँ जी, तो फिर ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3/y विच इज 2y माइनस 3/y, है ना, या 2 माइनस 3y रहने देते हैं। तो आपका जो x है दिस इज प्लस माइनस रूट ऑफ 2 माइनस 3y। अब डोमेन के लिए विल से दैट रेंज के लिए 2 माइनस 3y इज ग्रेटर देन 0, यस सर। है ना, सो 3y इज लेस देन 2। है ना, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होएगा, माइनस माइनस को काटेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो गलत कर रहा हूँ, है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2y माइनस 3/y इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे जो जीरोस हैं वो एक ये वाला जीरो है, और एक जीरो जो है वो 3/2 है ना। तो प्लस पॉजिटिव। माइनस प्लस, तो हमारा जो रेंज आएगी वो पॉजिटिव वाला हम कंसिडर करेंगे, तो ये हमारी रेंज आ गई। ठीक है, रेंज इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टिल 0 यूनियन 3/2 टिल इन्फिनिटी, ये रेंज आ जाएगी। मानिया समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. थोड़ा सा फास्ट है बट लेट मी नो, है ना, कहीं पर कुछ इश्यू है तो फिर देन आई विल स्लो डाउन ऑन दैट। सर ऐसा हो सकता है कि हम एक्सप्रेस ही ना कर पाए एक्स को वाई के टर्म्स में किसी क्वेश्चन में, हाँ हो सकता है, तो वहां पर वो क्या फिर करें क्वेश्चन में। आ, फिर आप रेंज फाइंड नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा ओके सर। जरूरी नहीं है हर एक की रेंज जो है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड हो।
कुछ क्वेश्चन ले ले भाई। यस सर। Yes, sir. fx is equals to x square minus 7x plus 5, इसका डोमेन क्या होगा? All real values. ऑल रियल वैल्यूज। और रेंज क्या होगी इसकी? सर रेंज भी ऑल रियल वैल्यूज। आर यू श्योर? मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं, है ना, तो इसका ग्राफ जो है बेटा वो कुछ ऐसे जाकर ऐसे जाएगा, है ना। रेंज ऑल रियल वैल्यूज मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, इजंट इट? ठीक है, बट आप डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, बट जब आप रेंज ऑल रियल वैल्यूज बोल रहे हैं तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि fx की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जबकि fx की वैल्यू पॉजिटिव में तो कुछ भी हो सकती है ना। बट यहाँ पर जो है नेगेटिव में इससे नीचे तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है fx की वैल्यू। अगर आपसे मैं बोलूं कि ये लाइन है, इसमें डोमेन और रेंज निकालो, तब तो ऑल रियल वैल्यूज जो आपका वैलिड है। मैं कह रहा हूं कि fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2, है ना। तो यहाँ पर ऑल रियल वैल्यूज जो है वो वैलिड है। वैलिड क्यों है? क्योंकि ये fx का जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये आपका fx हो गया और ये x हो गया और ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है ना, जो इस पे लाई करेंगे। मैंने बोला कि y 10 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y 10 है तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर कोई x आ जाएगा, है ना। तो fx जो है वो 10 पॉसिबल है। fx मैंने बोला -3, ठीक है, -3। आप कहोगे सर x की इस वैल्यू पर fx जो है वो -3 हो रहा है, बट यहाँ पर जो है मैं आपको बोल रहा हूँ कि fx जो है वो -4 है, -4। अब x की कितनी भी मर्जी वैल्यू डालो आप, वो इससे कम तो नीचे जा ही नहीं सकता ना। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे देते हैं हम? यहाँ पर जो है ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना। ये तो आपके जीरोस हो जाते हैं, अल्फा कॉमा 0, दिस इज बीटा कॉमा 0। ये आपका जो है 0, c जो कांस्टेंट टर्म है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कांस्टेंट टर्म 5 है, तो ये ग्राफ एक्चुअली में कैसा बनेगा आपका? ये ग्राफ जो है आपका बेटा, अगर मैं बनाऊं x स्क्वायर माइनस 7x, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। ये जो है दिस इज 0,5 कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये अल्फा एंड बीटा जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो मिनिमम वैल्यू है -b/2a कॉमा -d/4a। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर. ठीक है सर। fx is equals to ax square plus bx plus c, यस सर। f dash x is equals to 2ax plus b, है ना। और ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टेंजेंट अगर 0 है तो यू से x is equals to -b/2a। x की वैल्यू -b/2a यहाँ डालोगे तो fx जो है वो -d/4a आ जाएगा। Okay, sir. सर D डिस्क्रिमिनेंट है. हाँ, d डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसकी रेंज क्या होगी हमारी? इसकी रेंज हो जाएगी -d/4a से लेकर इंफिनिटी तक। Yes. यस सर।
ठीक है, जिनको थोड़ा अभी समझ में नहीं आया है तो उनके लिए मैं दूसरे वे में कर रहा हूँ, जो नॉर्मल आपका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5. सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 5. So this is x minus 7/2 whole square, and this thing will be minus, this is 49/4 minus 29 by कितना आ रहा है भाई ये, -29/4. ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई fx की वैल्यू जो है, अगर मैं x को कुछ भी डालूं तो ये 0 होगी, 0 या 0 से बड़ा होगा ये टर्म, तो है ना, क्योंकि स्क्वायर है ये। तो fx की वैल्यू -29/4 से कम पॉसिबल ही नहीं है। आप x को कुछ भी डालोगे ये टर्म जो है या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, तो -29/4 से कम तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो आपकी जो रेंज हो गई वो क्या हो गई, -29/4 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है जी। और यही Yes. कहानी अगर आप fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c से शुरू करते, तो you would have ended up as something like a into x minus b upon 2a whole square and minus d upon 4a. ये इस फॉर्म में आ जाता। ये d स्क्वायर है, d नहीं है, d नहीं सॉरी d है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि जो मिनिमा है वो -b/2a पर है, और वो जो वैल्यू है वो -d/4a है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। ओके सर। इसी चीज को हमने रेंज में यूज कर लिया। fx is equals to 1/8 minus 3 sin x. डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो पहले तो लिमिटेशन लगा देंगे डोमेन के लिए। लिमिटेशन लगाओ तो बताओ फिर कितना है डोमेन। सर डोमेन तो रियल है। यस सर। डोमेन रियल है, साइन एक्स जो है वो आपका, और वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, हाँ वन 1 तक होगी, डालेंगे तो 1 तक हम आएंगे, है ना। फर्क नहीं पड़ता। भाई हमारी यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, हमारी लिमिटेशन है 8 - 3 sin x नॉट इक्वल्स टू 0, ये लिमिटेशन है। और हमारी लिमिटेशन आ गई sin x इज नॉट इक्वल्स टू 8/3। लो जी, 8/3 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है 1 से बड़ा। तो डोमेन से रिलेटेड कोई लिमिटेशन नहीं है, फैक्ट्री में कितना मर्जी कचरा डालो, बाहर जो आएगा वो एक लिमिटेड ही आएगी चीजें, है ना। तो वो बताओ वो कैसे करें। बाहर जो लिमिटेशन आएगी वो हमारी लिमिटेशन किससे रिलेटेड है बेटा, इसी से रिलेटेड तो है ना। यस सर। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक के बीच में ही होती है, यस सर। यस और वही लिमिटेशन यहाँ लग जाएगी हमारी। आप -1 डालें 1 डालें, फिर देखिए कहाँ तक आ रहा है। और नहीं तो आप प्रोसीड प्रॉपर वे में करना है तो फिर आप साइन एक्स से स्टार्ट करें, है ना। साइन एक्स की लिमिटेशन ये है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। फिर 3 sin x चाहिए, ये लो जी 3 sin x कर दिया हमने, ठीक है ना। फिर आपको नेगेटिव करना है ना, ये -3 sin x है ना, तो आपको नेगेटिव यस करना पड़ेगा। तो नेगेटिव करना है तो फिर सभी के साइन नेगेटिव कर दो, सो 3 sin x, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 8 प्लस का था, 8 प्लस करना है, तो वो -3 है ना। -3 नहीं होगा आखिर में। हाँ। फिर उसके बाद आपको रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल करना है, और रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन फिर वापस चेंज हो जाते हैं, यस है ना, ध्यान रखिएगा। यस अगर x इज ग्रेटर देन 5 देन 1/x इज लेस देन 1/5, ठीक है। तो 1/11 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 माइनस 3, सॉरी 1/8 माइनस 3 साइन x लेस देन इक्वल्स टू 1/5। तो आपकी रेंज क्या आ गई? यही रेंज आ गई आपकी। यस सर। तो मेथड जो आपने बताया था सबसे पहले, अगर वो नहीं लगेगा तो हम ये मेथड लगाएंगे। हाँ, इंडिविजुअली फिर आपको लेना पड़ेगा। ओके सर। नोट कर लें। Kushagra, let us know once copied. सर कॉपीड। Okay. ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, ये क्लास 12th का है बट आपको समझ में आ जाएगा। fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स का क्या मतलब होता है? व्हेन आई एम सेइंग साइन ऑफ पाई बाय 6, ये कितना होता है? हाफ। हाँ यस तो साइन इनवर्स 0.5 इज पाई बाय 6। ठीक है, ये साइन इनवर्स का मतलब होता है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ साइन इनवर्स जो है वो किसके लिए डिफाइन होगा? जब साइन जो है वो आपका साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक के बीच में होती है ना, है ना। यस सर तो साइन इनवर्स ऑफ 0 -1 से लेकर साइन इनवर्स ऑफ 1, यही डिफाइन होगा, इसके अलावा कोई डिफाइन नहीं होगा। तो साइन की जो लिमिटेशन है वो इस पे भी लग जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो किस किस के बीच में हो सकती है? बताओ बताओ। -2 से 2 -2 कहां से आ गया भाई? साइन इनवर्स -2 अगर आया यहाँ पर, मान लो मैंने लिखा, अच्छा आप एक्स की वैल्यू बता रहे हो ना, एक्स की नहीं, मुझे पूरे येलो वाले की चाहिए, हाँ फुल येलो वाले की। इसकी लिमिटेशन क्या है भाई? ये वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में ही हो सकती है, दैट्स इट, है ना। यस ये लिमिटेशन हो गई हमारी, ठीक है ना। अगर मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है तो इसका मतलब है एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच में होगा, जैसे रूट की होती है लिमिटेशन। बट यहाँ पर यस ये रूट में है तो ये पॉजिटिव भी है ना। यस सर तो ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में हो गई? 0 से लेकर 1 तक के बीच में, यस यस है सर। ना। यहाँ से आपका डोमेन आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, तो 4 माइनस कर देंगे हर जगह से। दोनों साइड 4 माइनस कर दो तो -4 लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू -3। तो फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह और साइन तो चेंज कर देंगे। 4x स्क्वायर 3। और अब रूट कर देंगे। ठीक है, दोनों को अलग से अब ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ अब इसको एक तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, तो एक तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 से x की वैल्यू जो है √4 एंड √3, और यहाँ से एक और रिजल्ट आएगा, है ना। दैट रिजल्ट विल इन्वॉल्व नेगेटिव साइन एंड चेंज इन साइंस।
ये दो आंसर हो गए हमारे। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सेकंड वाला x। कैसा है? भाई एग्जैक्टली सेम फॉर्म में ना, मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 4, तो सॉल्व कैसे करते हो? x इज मोर देन इक्वल टू √4 एंड लेस देन इक्वल टू -√4, ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं हम। यस सर। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पर है। इसको सॉल्व करोगे तो दो चीजें आएंगी, एक तो यही आएगी और एक साथ में ये आएगी। ओके सर। समझ रहे हो ना? यस सर। यस। तो x बिलोंग्स टू आपका क्लोज ब्रैकेट -2 एंड -√3 यूनियन √3 से लेकर 2 तक, ये आंसर हो जाएगा आपका डोमेन का। यस सर। ठीक है जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर करो। आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। इसका डोमेन क्या होगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, रूट में भी आ रहा है, डोमेन क्या होगा? सर डोमेन पूछा था ना आपने? हाँ जी। हाँ जी, तो डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल ही नहीं है, और ये चीज लेस देन 0 भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर कुछ चीज हमारी होल्ड अप ही नहीं कर रही है इसको। तो ऑल रियल वैल्यूज इज द डोमेन फॉर दिस। यस। इसका डोमेन फाइंड करो। f(x) इज इक्वल्स टू √2 - 2x - x²।
शागरा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है आपने? यस सर। ओके। गलत है? हाँ जी। भाई एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेशन क्या है हमारे पास? सर आप सही है। ना ना, पहले तो लिमिटेशन क्या है यहाँ पर? 2 अरे जीरो माइनस 2x माइनस माइनस एक्स बढ़ाना, स्क्वायर। जीरो से इक्वल है, बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना? तो कैन वी से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0? यस सर। यस अब क्या रिक्वायरमेंट है भाई? ये इनइक्वालिटी हम कब सॉल्व करते हैं? जब ये फैक्टराइज हो जाता यस है ना? अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इसके आप रूट्स फाइंड करेंगे। इसके रूट्स क्या होंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी। तो -1 प्लस माइनस 2, 4 बाहर आ गया 2 एंड √3। चेक करो। यस सर। ठीक है, तो इसके रूट्स होंगे ये, तो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस -1 प्लस √3 एंड x प्लस x माइनस -1 माइनस √3, है ना? लेस देन इक्वल टू 0। देखो सभी। यस सर। अब क्या करेंगे? इन दोनों को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये आ गया आपका -1 प्लस √3, ये आ गया -1 माइनस √3। राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक्सेप्टेबल क्या है आपको? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये आपका डोमेन हो गया। यस सर। सर अगर हम उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो, लेकिन हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए तो फैक्टर्स से आती है भाई। क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी? फैक्टर्स बनाकर। ठीक है ना? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो भी फिर आपको से फैक्टर्स निकलेंगे, फिर फैक्टर से फिर आप फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर आप उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। क्यूबिक, यस। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, कोई भी nth डिग्री की इनइक्वालिटी आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप उसको लीनियर फॉर्म में फैक्टराइज ना कर लें। ठीक है जी। नेक्स्ट वीक क्या करना है? प्रोबेबिलिटी कर लें या कुछ रिवीजन ही करनी है? प्रोबेबिलिटी कर लो। प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं ना। 11th के साथ 12th की भी पूरी करा दूंगा। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी तो इस बार मतलब डिफरेंट है ना, जो हमने पहले क्लास से पढ़ी है। हाँ, अरे डिफरेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। tricky है। हाँ,
मतलब इट्स इंटरेस्टिंग भी है ना वे, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक कि भाई खुशागरा और सचित जो है इन्होंने फैसला किया कि शॉपिंग मॉल में मिलते हैं, ठीक है। अब दोनों ने कहा कि भाई 4 to 5 o'clock के बीच में आएंगे, वहां पर मिलेंगे। एंड बोथ ऑफ देम सेड कि भाई वी विल वेट ओनली फॉर 10 minutes एंड देन वी विल लीव। आप समझ लो, खुशागरा अगर 4:10 पे पहुंचा तो वो 10 मिनट ही वेट करेगा, फिर वो चला जाएगा। और सचित अगर 4:35 पे पहुंच रहा है तो वो भी 10 minutes वेट करेगा, देन ही विल लीव। तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दे विल मीट ईच अदर? 1/6. ना ना, लाइफ इतनी इजी थोड़ी ना है, ठीक है। 1/6 इज नॉट द राइट आंसर। भाई हो सकता है कि भाई सचित आप जो है बेटा 4 बजे पहुंच गए हो एग्जैक्टली, तो आपके पास वो 10 मिनट्स की विंडो है कि आप खुशागरा से मिले, तो आप एग्जैक्टली 4 बजे पहुंचे तो देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6, ठीक है ना। Yes. अगर आप 4:10 पे पहुंचे तो इसका मतलब है खुशागरा अगर 4 बजे आया या 4:20 पर आया, यू हैव अ चांस टू मीट हिम, isn't it? खुशागरा 4 बजे आया होता तो वो 10 मिनट वेट करता तो 4:10 पर आपसे मुलाकात हो जाती, Yes. है ना। देन इट गोज 1/3 हो जाती है तब। तो आंसर जो है वो 1/6 से बड़ा है और 1/3 से छोटा है। कितना होगा वो देखते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। बट वी विल डू, अच्छे से करेंगे, प्रोबेबिलिटी पूरी करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा तो होगा ही कुछ, हाँ जी, एक्स्ट्रा तो होगा ही कुछ, एक्स्ट्रा होगा नहीं कुछ मतलब? फिर एक्स्ट्रा तो होगा ही ना कुछ। एक्स्ट्रा, हाँ प्रोबेबिलिटी में पीएनसी की तरह है ना, आई विल टेक इन, अच्छा ओके सर, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सर। चलो बाय बाय, Thank you, sir. वेलकम, Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, बेटा, sir. बाय बाय।